अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्पेस वॉइस के बारे में। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्पेस वॉइस के बारे में पढ़ाया था। तो इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्पेस वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन की बात कर ले, यानी पिकरों की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी पिकरों के आखिर में अलिफ छुट्टी या बड़ी आए, और इसके अलावा पिकरों के आखिर में ता या ती ते वगैरह आते हैं, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर ले तो वो डेट है, यानी जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम डेट इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल से पहले मैं इसका फार्मूला एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। यानी जितने भी पेश वाइज जुमले हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म फेस वॉइस में आता है। और उसके बाद अगर हम बाय और सब्जेक्ट का इजाफा करते हैं तो कर सकते हैं। अगर जुमला ही शी एट सिंगुलर नेम से हो या आई से हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस पेश वॉइस में वाज इस्तेमाल करते हैं। अगर जुमला वी यू दे प्लूरल नेम से हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल है ही एट द मील, यानी उसने खाना खा लिया। तो यहाँ पर ही यानी काम करने वाला है, तो काम करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसके नीचे मैंने लेकर आए तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ईट यानी एक काम है, यानी खाने का एक काम है, तो काम को हम वर्ब बोलते हैं, तो ये हमारा वर्ब है। द मील यानी मील इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो काम हो वो हमारा वर्ब है, यानी जो करने वाला हो वो सब्जेक्ट है। तो अब हम इस जुमला को पेश वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए फार्मूला फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यानी मील है, द मील सबसे पहले हम लगाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। उसके बाद हम सिंगुलर नेम के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज, तो हम वाज भी लगाते हैं, यानी इन दोनों में से हमने एक वाज हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद एट यानी सेकेंड फॉर्म है, इसलिए जुमला फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का है। तो पेश वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी ईटन। तो उसके बाद यानी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल कर दिया। तो अगर ये जुमला हम इतना ही कहे कि द मील वाज ईटन, यानी खाना खाया जाता था, तो ये भी ठीक है। इसके बाद अगर हम बाय और सब्जेक्ट का इजाफा यानी करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बाय इस्तेमाल करते हैं, बाय। तो यहाँ पर ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हेम होगा, तो ये बाय हेम, तो ये हमारा जुमला बन गया। द मील वाज ईटन बाय हेम, यानी खाना उससे खाया जाता था या खाना उसके ज़रिए खाया जाता था। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, असलम ब्रॉड बुक्स, असलम ने किताबें लाई। तो यहाँ पर असलम जो है काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट है, यानी लाने का काम करता है, लाना ये हमारा वर्ब है। तो असलम यानी काम करने वाला सब्जेक्ट, ब्राउट ये यानी वर्ब है, एक काम है, काम को ज़ाहिर करते हैं, बुक्स इस पर किया जाता है, यानी असलम किताबें लाते यानी बुक्स पर काम किया जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम फार्मूले में ऑब्जेक्ट है तो हम भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी बुक्स, बुक्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, हम वर्ब उठाते हैं तो इधर लगाते हैं वर्ब। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ब्राउट ब्राउट ये थर्ड फॉर्म है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्राउट इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्राउट सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी वर्ब की ब्राउट ही है। तो उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, यानी बाय, यानी जो नेम है वो चेंज नहीं होते ऑब्जेक्टिव केस में, यानी वो वैसे ही रहेंगे, यानी असलम, लास्ट में हम असलम लगाते हैं। तो बुक्स वर ब्रॉट बाय असलम, किताबें असलम के ज़रिए लाए जाते थे, या किताबें असलम के ज़रिए या किताबें असलम से लाए गए। तो इसका हम उर्दू में तर्जुमा इस तरह करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी जुमले।
इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन वाज और वर्क के बाद नॉट हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नेगेटिव, बाकी फार्मूला सेम है। एग्जांपल देखते हैं, ही डिड नॉट यूज़ फेसबुक, वो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता था। तो यहाँ पर जो है डिड आया है, उसके बाद नॉट, यानी नेगेटिव में हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जब नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो यहाँ पर डिड आए, हमें पता चला कि जुमला पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का है, तो इसलिए हम ये फार्मूला फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इस जुमले में यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखेंगे। यानी ही काम करने वाला है तो हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। यूज़ यानी इस्तेमाल करना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है। फेसबुक इस पर किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में ऑब्जेक्ट है फेसबुक। फेसबुक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं तो वाज। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नेगेटिव है। यानी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये वर्ब है यानी ये काम है, इसके हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में थर्ड फॉर्म है यूज्ड। तो उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव के जो है वो हिम है। तो ये हमारा जुमला बन गया, फेसबुक वाज नॉट यूज्ड बाय हिम, यानी फेसबुक उसके ज़रिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो दूसरे एग्जांपल देखते हैं, शी डिड नॉट टेल अ स्टोरी, उसने एक कहानी नहीं बताई। तो यहाँ पर शी यानी काम करने वाली है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, टेल यानी बताना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है, और स्टोरेज पर किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर यानी जब हम किसी जुमले में यानी डेड को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगा वो फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि यहाँ पर हाँ डेड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पर काम किया जाता है तो यहाँ हम पिकरी की शुरू में लगाएंगे अ स्टोरी। उसके बाद यानी सिंगुलर है, इसके साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी वाज, यानी इन दोनों में से हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इधर हम वर्ब देखेंगे, यानी टेल हमारा वर्ब है क्योंकि काम को ज़ाहिर करते हैं तो इसका थर्ड फॉर्म जो है टोल है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, यानी बाय, यानी शी का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, यानी बाय हर। तो अ स्टोरी वाज नॉट टोल्ड बाय हर, यानी एक कहानी उसके ज़रिए नहीं बताई गई। अगर ये जुमला हम इतना ही कहें कि स्टोरी वाज नॉट टोल्ड, स्टोरी नहीं बताई गई, तो ये भी ठीक है। अगर हम किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो हम पेश वॉइस को इस तरह भी बना सकते हैं क्योंकि पेश वॉइस हम आम बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वो जुमले जिसमें कोई सवाल हो, ये इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद वाज या वर इस्तेमाल करते थे तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले यानी वाज वर लगाते जब हम कोई क्वेश्चन करते तो वाज वर सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। एग्जांपल देखते, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ पर डिड आया है तो डिड जब आ जाए वो फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले हम वाज इस्तेमाल करेंगे, ये सवालिया जुमला है तो वाज हम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर क्रिकेट जो है सिंगुलर है इसलिए हम वाज इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें हम अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब भी देखते हैं, यानी ही काम करने वाला है, प्ले खेलना एक काम है तो यहाँ पर प्ले जो है वर्ब है और ही काम करने वाला है सब्जेक्ट, क्रिकेट इस पर किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट से पहले हम वाज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव जुमला है। तो वाज यानी क्रिकेट सिंगुलर है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट, यानी अब हम इसमें देखते हैं कि वर्ब की प्ले खेलना एक काम है तो इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें क्योंकि फार्मूले में हमसे थर्ड फॉर्म मांगते हैं तो प्लेड। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं तो बाय, यानी उसके बाद हम ही का ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे, यानी हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव जुमला है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डिड दे रीड बुक्स, क्या उन्होंने किताबें पढ़ ली। तो यहाँ पर जुमले में डिड आया है और इसलिए जुमला पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है, और दूसरी बात ये कि इंट्रोगेटिव क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखें, यानी दे काम करने वाले हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट है, रीड यानी पढ़ना एक काम है तो ये हमारा वर्ब है, बुक्स इस पर किया जाते तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इन दोनों में से एक इस्तेमाल करेंगे, यानी वाज या वर। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर इस्तेमाल करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वाज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बुक्स यानी प्लूरल है तो हम वर उठाएंगे, यानी वर इस्तेमाल करते हैं वर। तो उसके बाद हम
ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फार्मूले में ऑब्जेक्ट यानी बुक जिस पर काम किया जाता था, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो उसके बाद हम वर्ब देखते हैं, यानी रीड एक काम है और काम को ज़ाहिर करते हैं, तो हमारा वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड है। तो यहाँ तक हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, यानी बाय, और उसके बाद यानी दे यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसका हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे लास्ट में, यानी सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव जुमला है। तो वर्ब बुक्स रीड बाय देम, क्या किताबें उनके ज़रिए पढ़ी गई या किताबें उनसे पढ़ी गई, तो इस तरह हम बोल सकते हैं।